प्यारे बच्चों, आज हम लोग अहिंसा पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे नैतिक शिक्षा की पुस्तक पाठ 10 में अहिंसा के महत्व के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में हिंसा और अहिंसा का क्या स्थान होना चाहिए, अहिंसा का क्या महत्व है, हमारे जीवन में इससे क्या लाभ है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव च। जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में सभी रणबांकुरे, सभी वीर आमने सामने थे, पांडव और कौरव की सेना आमने सामने थी, उस समय महाप्रतापी महाधनुर्धर गांडीवधारी पार्थ यानी अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया और माया मोह के वशीभूत होकर के उन्होंने युद्ध से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। अर्जुन हिंसा से भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि हमारे सामने हमारे ही गुरु, हमारे तमाम रिश्तेदार, हमारे भाई परिवार हमारे सामने खड़े हैं और हमें इन्हीं से युद्ध लड़के, इन्हीं का खून बहा करके, इन्हीं की हत्या करके राजगद्दी लेनी है। इस बात को सोचकर वो व्याकुल हो गए और शस्त्र त्याग कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया। अपने उपदेश में श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव च। अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, परंतु धर्म हिंसा तथैव च। यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वह कहीं अहिंसा से अधिक श्रेयस्कर है। यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना हो तो उसे अहिंसा से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वहाँ धर्म की रक्षा आवश्यक है। और इसी बात को हम इस पाठ में देखते हैं कि अहिंसा पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। पाठ 10 अहिंसा में देखें, अहिंसा कहते किसे हैं, सबसे पहले यह समझें। किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है। किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और ऐसी इच्छा का न होना अहिंसा कहलाता है। हिंसा हत्या को जन्म देती है और हत्या करना पाप है। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। महात्मा गांधी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अहिंसा और सत्य पर बड़ा बल देते थे। उन्होंने स्वाधीनता का संग्राम भी इन दो हथियारों से लड़ा। उनकी मान्यता थी कि हमें सत्य का सदा आग्रही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया था। यदि सत्याग्रह से काम न चले तो असहयोग करो, पहले सत्य की बात को स्वीकार करो, और अगर कोई सत्याग्रही न बने, हमारी तरह सत्य को न स्वीकार करे, तो हम उसका असहयोग करेंगे।
यानी उसके गलत काम में उसका सहयोग हम नहीं करेंगे। बुरे का साथ छोड़ दो। यदि फिर भी सफलता न मिले तो अवज्ञा करो। अवज्ञा करो यानी आज्ञा न मानो। आज्ञा का विलोम अवज्ञा। आज्ञाकारी आज्ञा मानने वाला और अवज्ञाकारी आज्ञा न मानने वाला। यदि सफलता नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? अवज्ञा करो यानी उसकी आज्ञा की अवहेलना करो, उसकी आज्ञा को मत मानो। जिनके साथ संघर्ष है उनसे संघर्ष करो, किंतु किसी भी दशा में अहिंसा का पल्लू मत छोड़ो। गांधी जी का मानना था कि हमें सत्य और अहिंसा को पूर्णतः पालन करना है। हमें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना है, सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है और हिंसा के मार्ग पर नहीं जाना है। हमें गलत कार्य नहीं करना है, हमें सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है। अहिंसा के 3 रूप हैं, मन, वचन और कर्म। जैसे मन से हिंसा होती है, कर्म से हिंसा होती है और वचन से हिंसा होती है, उसी प्रकार अहिंसा भी मन, वचन और कर्म से होते हैं। अहिंसा के 3 रूप हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। किसी को अपने शरीर द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना शारीरिक हिंसा है। यदि हम अपने शरीर से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वह शारीरिक हिंसा है। यदि हम अपने शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो वह शारीरिक अहिंसा है। वाणी से कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना वाचिक अहिंसा, यानी यदि हम अपने वचन से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वह वाचिक हिंसा हुई, और यदि अपने वचन से किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो वह वाचिक अहिंसा है। और किसी का मन से भी बुरा न चाहना मानसिक अहिंसा है। अतः हमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों में हिंसा से बचना चाहिए। मनसा मतलब मन, वाचा मतलब वचन और कर्मणा मतलब कर्म। तीनों रूप से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि हम तीनों से हिंसा नहीं करेंगे तो स्वतः वह अहिंसा है। नफरत और प्यार में, घृणा और प्रेम में विजय सदा प्यार या प्रेम का ही होता है। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के आश्रम में सिंह आदि पशु उसी प्रकार आचरण करते थे जैसे हमारे घरों में पालतू पशु करते हैं। यानी यदि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी ने इस संबंध में अपने जीवन की एक सच्ची घटना का उल्लेख किया। सन्यासी बनने के बाद उन्हें एक लगन रही कि जगत गुरु दयानंद ने जिन जिन स्थानों पर तप किया उन्हें देखें। उत्तर काशी में एक बहुत वृद्ध साधु ने बताया कि मुल्ला चट्टी से आगे बूढ़े केदार की ओर जाएं तो वहाँ एक स्वामी गंगागिर जी रहते हैं जो स्वयं महर्षि दयानंद के साथी थे। आनंद स्वामी उत्तर काशी से मुल्ला चट्टी गए। 17 मील ऊपर वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन के समय भी मार्ग दिखाई नहीं देता। 3 घंटे पश्चात एक साधु के दर्शन हुए। ये उन गंगागिर के शिष्य थे। वे आनंद स्वामी को कुटिया पर ले गए और वह शिला दिखाई। शिला मतलब पत्थर, चट्टान, जिस पर बैठकर स्वामी दयानंद ध्यान लगाते थे। आनंद स्वामी ने भी उस पर बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात आंखें खोलने पर उन्हें एक विशाल शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। साधु महात्मा अपनी कुटिया से बाहर बैठे थे। इन्होंने आवाज़ देकर कहा कि यह सिंह आ गया है। वे बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह सिंह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आनंद स्वामी आधी आंख से सिंह की ओर देखते रहे। वह उनके पास से निकलकर उस साधु के पास चला गया। साधु ने उसकी पीठ सहलाई, उसके पांव खुजाए, उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे प्यार किया और शेर परे चला गया, दूर चला गया। जहाँ जाना था उसे वह वहाँ से चला गया। किसी को कोई क्षति नहीं पहुँचाया, किसी की हिंसा नहीं की। इसी साधु ने बताया
कि दयानंद इसी प्रकार सिंहों से प्यार करते थे। वास्तव में यदि हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना न होकर प्यार की भावना है तो दूसरों के हृदय में भी इस भावना का संचार होता है। अहिंसा को इसीलिए परम धर्म कहा गया है। अहिंसा से सब वैर, भय और आशंका दूर हो जाती है। इसलिए हमें हिंसा से बचना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।